मणिपुर में अभी चुनाव नहीं है ना, चुनाव होंगे तभी जाएंगे, जब भी प्रधानमंत्री दिखेगा इस देश का। जहां जहां चुनाव है वहां वहां हमारा विश्व गुरु है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। बातचीत करेंगे मणिपुर पे। मणिपुर की हिंसा जो अभी भी शांत नहीं हुई है। लगातार जो विपक्ष है या फिर मणिपुर के जो लोग हैं, वहाँ के एक्स आर्मी के जो लोग हैं, वो भी जो है अपील कर रहे हैं सरकार से कि यहाँ की जो हिंसा खत्म की जाए। अपने अमेरिका के राजदूत मणिपुर हिंसा को मानवीय चिंता के विषय बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो है भारत की मदद करेंगे इसको दूर करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बात करते लगातार जब प्रधानमंत्री जो है दौरे पे हैं, आज जो गोरखपुर गए और वहाँ पे जो है फिर से जो है उन्होंने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को। और दूसरी तरफ जो नड्डा जी हैं जो है 2024 के चुनाव में लग गया। तो सवाल ये उठता है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, मणिपुर में बोलने से आखिर कतरा क्यों रहे हैं? तो पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई और आपके सभी दर्शकों की तरफ से जय श्री राम जी। बिल्कुल, अमेरिका ने कह दिया कि हम मदद करेंगे हिंसा खत्म करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री आज भी गोरखपुर दौरे पे। देखिए, एक विश्व गुरु, जिसके विश्व गुरु के एक फोन कॉल पे आपका यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है, वही विश्व गुरु इस टाइम पे मणिपुर में, जो देश का हिस्सा है, देश का एक अंग है, वहां पे इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, पर प्रधानमंत्री की हिम्मत और हैसियत नहीं है कि मणिपुर जाके एक बार देख लें कि मणिपुर में हो क्या रहा है। पर हाँ, प्रधानमंत्री के पास टाइम है अमेरिका जाने का, अमेरिका घूमने का। प्रधानमंत्री के पास टाइम है बूथ से कार्यकर्ताओं को मजबूत कैसे किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत मध्य प्रदेश के अंदर कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री के पास समय है जनाब, प्रधानमंत्री के पास समय है आपका रेलवे को हरी झंडी दिखाने का। प्रधानमंत्री के पास इतना समय भी है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाके ये बता देते हैं कि अब तो हफ्ते में कॉलेजेस खुलने हैं, नए नए यूनिवर्सिटियां खोलने प्रधानमंत्री, जो कि एक सब जुमला और ढकोसलेबाजी है। पर हाँ, प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है कि मणिपुर के अंदर जो हालात जिस कदर खस्ता हुए पड़े हैं, मणिपुर के लोग जिस कदर परेशान है, मणिपुर की जो महिलाएं हैं वो जिस कदर, वहां के बच्चे परेशान है, उनको एक बार जाके देख ले। पर हाँ, अन्य कोई एक नेता वहां चला जाता है तो बीजेपी के प्रवक्ताओं से लेके भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके पेट में दर्द हो जाते हैं कि दूसरा नेता कैसे चला गया वहां पे। और देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री बनाया, हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार 75 साल में देखा जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए सोचता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन के लोगों के लिए सोचता है। पर हाँ, 135 करोड़ की आबादी वाले देश के एक व्यक्ति की नहीं सोचता। वो नहीं सोचता, वो नहीं सोचते कि मणिपुर में इस टाइम पे जो जितनी हिंसा हो रही है, जिस कदर वहां पे लोग परेशान है दिन और रात के अंदर, वो कैसे सुलझाया जाए, उस चीज को कैसे सुलझाया जाए। पर हाँ, प्रधानमंत्री के पास समय सिर्फ इतना है कि अमेरिका दौरा कर सकते हैं, अमेरिका का टूर मार के आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर भीख मांग सकते हैं वोटों की। जी, उसी अमेरिका में, जहां पे अमेरिका में जाके इन्होंने डंडा बजाया, विश्व डंका कहा कि हमारा अमेरिका में भी डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन रहे हैं। उसी अमेरिका के राजदूत ने कहा है कि आपसे मणिपुर हिंसा संभल नहीं तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये दर्शाता है कि हमारे देश की, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या भागीदारी है हिंदुस्तान के अंदर, क्या हिस्सेदारी है प्रधानमंत्री के देश के अंदर। क्या प्रधानमंत्री इस देश के अंदर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है, चुनावी जीवीएस देश का प्रधानमंत्री, या फोटो जीवीएस देश का प्रधानमंत्री? जब देश के अंदर इतने बड़े बड़े विवाद हो जाते हैं, देश के अंदर इतने बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं, पर प्रधानमंत्री के मुंह से, प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात है, अरे आप जाइए लोगों के बीच में जाके, आप फोटो जीवी हैं। देश, हिंदुस्तान की जो जनता है वो मानती है कि आप फोटो जीवी हैं, आप जाके एक फोटो तो खिंचवा लीजिए उन लोगों के साथ, उनकी एक पीड़ा तो सुन लीजिए कि क्या पीड़ा है उनकी। अमित शाह लगातार जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपनी टीम भेज रहे हैं। देखिए, अमित शाह क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, ये सब देश की जनता जानती है। आप लोग जानते हो कि अमित शाह क्या कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं है, अमित शाह गृह मंत्री हैं। पर हाँ, प्रधानमंत्री का जो काम है वो निष्पक्षता से, और प्रधानमंत्री का जिस कदर का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, वहाँ के जो अब भी तब भी वहाँ के जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, नहीं बोले जब वहाँ के पूर्व आर्मी जनरल ने कह दिया कि जो हमारा मणिपुर वो सीरिया जैसा बन चुका है। देखिए, मणिपुर को जलते हुए 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री सो रहा है, नहीं घूम रहा है, गोरखपुर में घूम रहा है, प्रधानमंत्री हमारा देश का घूम रहा है। तो इस संदर्भ में, इस संदर्भ में देखिए, प्रदेश जल रहा है। क्या मणिपुर इस देश का अंग नहीं है? क्या मणिपुर पाकिस्तान का अंग है कि जो प्रधानमंत्री नहीं जा रहे? प्रधानमंत्री के एक विश्व गुरु के एक कॉल पे यूक्रेन का वार बंद हो सकता है ना, रूस और यूक्रेन का जो वार है वो रुक सकता है। पर हाँ, प्रधानमंत्री एक फोन मणिपुर के लिए नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री देश के लिए जाएंगे नहीं मणिपुर के अंदर। प्रधानमंत्री करेंगे क्या? प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री क्या हमने चुनाव जीतने के लिए पाला है?
क्या प्रधानमंत्री हमने क्या विधायक और सांसद खरीदने के लिए बनाया है क्या? नहीं, हमने इस देश का प्रधानमंत्री सकुशल इस देश को चलाने के लिए बनाया था, इस देश को अच्छे स्थिति में लाने के लिए चलाया गया था। अगर आप जमीन से जुड़ी स्तरों की बात करेंगे, आज का अगर आप समय देखेंगे, महंगाई चरम पे है, गरीब जनता के ऊपर इस कदर का लोड है, जिस कदर कि टमाटर का जो भाव है वो आपका मुर्गे से भी ऊपर हो चुका है ना। टमाटर का जो भाव है 120 रुपए हो चुका है, दाल 200 रुपए किलो बिक रही है। मणिपुर के अंदर दंगे फैले पड़े, मणिपुर जल रहा है, और वहां पे अगर राहुल गांधी जैसा व्यक्ति वहां जाके, राहुल जैसा जो नेता है जो मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, वो वहां जाता है तो प्रधानमंत्री के जो गुर्गे हैं, प्रधानमंत्री के पार्टी के जो गुर्गे हैं, उनको बुरा लगता है कि वो वहां पे जा क्यों रहे हैं। अरे दूसरा व्यक्ति तो जाके अपना काम कर रहा है, आप तो जाओ। और हाँ देखिए, अगर आपने न्यूज देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी की वहां की जो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तक कह रही थी कि राहुल गांधी यहाँ पे आए, उन्होंने हिम्मत दिखाई, उसका स्वागत है, बहुत अच्छा काम किया। पर क्या करें, भारतीय जनता पार्टी भारत तोड़ो पार्टी, बिल्कुल भारत तोड़ो पार्टी के पास इतना समय नहीं कि मणिपुर के ऊपर बैठ के संबित पात्रा को शब्द बोलने, स्मृति ईरानी को शब्द बोलने, पर हाँ राहुल गांधी के ऊपर टारगेट करने के लिए इनके पास का पूरा समय है। देखिए, जिस कदर इतना तो देश, इतना तो भारत अंग्रेजों ने भी नहीं ठगा जिस कदर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को ठग लिया है। फ्रांस में आग लगी, पूरे दिन मीडिया में चला, फ्रांस में आग लग गई, इस तरह से निकाला गया, ऐसा किया गया, लेकिन कोई लोग वहाँ पे मरे नहीं, फिर भी वहाँ के लगातार जब नेशनल मीडिया लगातार कवरेज बनाई है कि हम फ्रांस में ऐसा कर देंगे, लेकिन मणिपुर जाने के नहीं दिखा रहे हैं खबर कि मणिपुर में क्या हो रहा है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जो देश की जो मीडिया है, गोदी मीडिया, एक गोल मीडिया है ये, है ना। जब टमाटर पाकिस्तान में महंगे थे, तो पाकिस्तान के टमाटर महंगे थे। जब आज हिंदुस्तान के देश के अंदर टमाटर महंगा है, तो गोली मीडिया जो है, गोदी नहीं बोली आप उनको, गोली मीडिया जो है, गोली मीडिया, सरकारी मीडिया जो है, वो आज टमाटर से होने वाली जो आपका पथरी बीमारियां बता रहे हैं कि टमाटर से बीमारियां होती हैं, आपको टमाटर नहीं खाने चाहिए। देखिए, कब तक ये मीडिया भड़वागिरी करेगी सरकार की, कब तक चापलूसी करेगी। देखिए, दिल दुखता है जब देश जल रहा है ना, दिल दुखता है कि मणिपुर जैसा इतना सुंदर राज्य जब जल रहा है, पर क्या करें। काश आज और आज की तारीख में मणिपुर के अंदर चुनाव होता, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की लॉबी और पूरी का पूरा प्रधानमंत्री का फोकस कैसे न कैसे होता कि मणिपुर के अंदर जाकर चुनाव जीता जाए। पर क्या करें, मणिपुर में अभी चुनाव नहीं है ना, चुनाव होंगे तभी जाएंगे, जब भी प्रधानमंत्री दिखेगा इस देश का। जहां जहां चुनाव है वहां हमारा विश्व गुरु है, और जहां जहां चुनाव नहीं है विश्व गुरु वहां से गायब है। यूपी से होके दिल्ली का रास्ता बनता है, तो इसलिए प्रधानमंत्री आज यूपी बैठा हुआ है। जब अगर मैं आपको एक बात बोल देता हूं साहब, देश के हालात जब तक आप और हम लोग, जब तक आपका केले के पत्ते पहन के रोड पे खड़े होकर हर हर मोदी नहीं करेंगे, जब तक ये देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। जी, एक तरफ यूक्रेन में क्यों हारी, नेशनल मीडिया दिखा रही है यूक्रेन में इसलिए हार गया कि यूक्रेन के पास जो हथियार थे उनके पुर्जे पुराने हैं, लेकिन बात वही है कि मणिपुर में क्या दिक्कत है, मणिपुर में बोलने में क्या दिक्कत है। देखिए, यूक्रेन प्रधानमंत्री, मीडिया खुद बताती है कि प्रधानमंत्री के एक फोन से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया, पर प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री है, जिस देश का विश्व गुरु है, उस देश के अंदर झज्जर हालात हैं। प्रधानमंत्री के पास समय यूसीसी पे बहस करवाने का, प्रधानमंत्री पर एक बात नहीं बता सकते, एक खूबी नहीं बता सकते यूसीसी की क्या खूबी है। और वहीं पे प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है कि मणिपुर के अंदर जो घटना जो हो रही है, जो हिंसा हो रही है, जो लोग वहां के भर के पड़े हैं, उसको सही करवा सके। पर प्रधानमंत्री के पास समय सिर्फ कितना है, फोटोबाजी करने का, फोटो जीवी बनने का। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पर जो है मणिपुर में बात की हमने, नेशनल मीडिया में भी इसलिए सवाल उठाया क्योंकि साफ तौर पे जो है वो अमेरिका का में क्या फ्रांस में आग लगती है तो पूरे दिन कवरेज करते हैं, यूक्रेन की खबरें दिखाते हैं कि यूक्रेन देश में क्यों हार रहा है, क्योंकि उसके पास हथियार तो नए लेकिन उसमें पुर्जे पुराने हैं। गोदी मीडिया जो है वो पुर्जे तक के अंदर पहुंच जाती है यूक्रेन में, लेकिन मणिपुर पहुंचने में उन्हें क्या दिक्कत है आप भी हमें बताइए, क्योंकि आपसे बेहतर नहीं जान सकते कि मणिपुर जो है ये गोदी मीडिया भी क्यों नहीं पहुँच रही, सरकार के लोग भी क्यों नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री गोरखपुर में थे, इससे पहले कहीं और भी दौरा किया, लगातार जो है अब दौरे हो रहे हैं, सौगात जो देश को दिए जा रहे हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि मणिपुर कब आएंगे। मणिपुर की भी जनता पूछ रही है, और जिस अमेरिका में जाकर उन्होंने डंका बजाया, कहा कि विश्वगुरु है, अमेरिका राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, वहीं के जो अमेरिका के राजदूत जो हैं उन्होंने साफ तौर पर चिंता व्यक्त की और मणिपुर को लेकर, और साफ तौर पर कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। यानी विश्वगुरु जो तो एक तरफ है, मीडिया की तरफ जो है कहती है कि इंडिया विश्व गुरु बन चुका है, अमेरिका की भी मदद करेगा, और मणिपुर रोकने के लिए कि अमेरिका के राजदूत करें कि हम आपकी मदद कीजिए, मदद करेंगे, आप हमसे मदद लीजिए। तो सवाल बहुत कुछ खड़े करता है कि आखिर मणिपुर पे चुप्पी क्यों है। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।